जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। हाँ जी, आ गई है वो फीडबैक वाली वीडियो की घड़ी। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास करा है और जिन लोगों ने मुझे ये सारी पिक्चर्स भेजी। कुछ लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं करा हूँ तो उनकी पिक्चरें हो गई रिजेक्ट। जो बाकी लोग थे उनमें से मैंने वादा करा था कि मैं 10 लोगों की पिक्चर लूँगा, तो आज हम करेंगे 10 पिक्चरों का चीरहरण। डरने की बात नहीं है, आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे। और मैं रियली बहुत खुश हूँ कि इस बार जितने भी लोगों ने पिक्चर्स भेजी हैं उसमें से 95% लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। मतलब मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। मैं खुश हो गया हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग रियली सैल्यूट टू यू। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। जो लोग नए हैं, जो ये वीडियो पसंद कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि फीडबैक वीडियो में पार्टिसिपेट किस तरह से करें, तो आसान तरीका है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरे साथ बने रहिए। वहीं पर मैं देता हूं अपडेट कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। उसमें ही सारे रूल्स और तरीका बताया जाएगा कि किस तरह से आप इस फीडबैक वीडियो में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आप बने रहिए मेरे इंस्टाग्राम पर और हरकतें करते रहिए, बातचीत करते रहिए, मजा आएगा। वाह जी वाह, क्या चीज़ बताई है। और इस वीडियो का कुछ स्पेशल ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आखिर तक ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर में आने वाला है एक बोनस। वो जो बोनस वाला राउंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत लोगों का भला होगा। तो बिना टाइम बर्बाद करें, वैसे काफ़ी सारा टाइम बर्बाद कर दिया है, क्योंकि लोग बोलेंगे मैंने फीडबैक वीडियो देखना था और आप पता नहीं क्या बकवास करे जा रहे हो। तो जो बकवास है उसको ख़त्म करते हैं और लेते हैं वो 10 पिक्चरें जो अशोक वर्मा ने सेलेक्ट करी हैं और आप लोगों ने मुझे भेजी हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो अब ये जो पिक्चरें आने वाली हैं ये किसी ऐसे सीक्वेंस में नहीं है कि इसकी पिक्चर अच्छी है उसकी पिक्चर बेकार है। ये 10 पिक्चरें हैं, देखो और सीखो अशोक वर्मा से कि क्या करने वाला है अशोक वर्मा। सबसे पहली पिक्चर हम ले रहे हैं, ये पिक्चर है मिस्टर यार मैंने नाम बोले थे लिखने के लिए, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं लोग, सूरत वाला। इस पिक्चर को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, ऐसी पिक्चर किसी और फोटोग्राफर ने भी ली है, मैंने भी ली है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छी पिक्चर है क्योंकि ये इंटरेस्ट जनरेट करती है और लाइन को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करा है, जक्सटापोजिशन को यूज़ करा है और आपने एक वो मोमेंट देखा है जो शायद पहले किसी और ने देखा था, लेकिन एटलीस्ट आपने उस चीज़ को ध्यान रखा और आपने अपनी इस पिक्चर में एग्जीक्यूट करा। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब हम सीख रहे होते हैं, तो हम चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर कर हम अपना नज़रिया भी उसमें डालने लगते हैं। द थिंग इज़ कि हम अपनी आँख को ट्रेन कर रहे हैं और इन भाई साहब ने भी अपनी आँख को ट्रेन करा। पिक्चर काफ़ी मिनिमल है, बेकार की चीज़ें नहीं हैं, अच्छा एंगल चूज़ करा है और अच्छी तरह इस पिक्चर को शूट करा है। और कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग से भी करिए, कुछ चीज़ें आप अपने सोच से भी करिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा था, मतलब दूसरों के दिमाग से कब तक सोचते रहोगे, अपना दिमाग भी लगाओ, कोई बात नहीं, करते रहो। दूसरी पिक्चर लेते हैं हम, ये पिक्चर है बेसिल बेनो क्यूरेन की। मुझे पता नहीं ये इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, कौन है, आई डोंट नो। तो खैर द पिक्चर इज़ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग और इन्होंने अच्छा एक्सपोजर दिया है। और जो इसका मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है ये जो 2 सीन हैं जिनके ऊपर लाइट जल रही है, तो वो एक पिक्चर में क्यूरियोसिटी जगाते हैं और पिक्चर अच्छी है क्योंकि इसमें बेकार की चीज़ों को यूज़ नहीं करा है, कलर को यूज़ करा गया है, कलर अच्छी तरह से आया है। अगर इस पिक्चर का एक्सपोजर ख़राब होता तो ये पिक्चर बेकार हो जाती। तो एक्सपोजर यहाँ पे लिया गया है, जो इनके सर के ऊपर जो 2 सींग हैं उसकी जो लाइट जल रही है उसका एक्सपोजर लिया गया है। तो हमें एक्सपोजर के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ दिखानी है और हम उस चीज़ को कैसे दिखा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिस्टर बेसिल यहाँ पर एक्सपोजर देते इस आदमी का, तो जो पीछे की चीज़ें थी वो सारी जल जाती और ये जो इनके सर के ऊपर जो लाइट जल रही है वो भी नहीं आती, तो पिक्चर ख़राब हो सकती थी। तो वेरी गुड पिक्चर, नाइस कॉम्पोजिशन, नाइस फ्रेमिंग, सब कुछ बढ़िया है। तो मस्त पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, टाइट पिक्चर है, करते रहिए, आप आगे बढ़ेंगे। और ये तीसरी पिक्चर लेते हैं हम, ये पिक्चर है हिमांशु द्विवेदी की। हिमांशु द्विवेदी की ये बहुत अच्छी पिक्चर है, इन्होंने शीशे के थ्रू ये पिक्चर खींची है, आई थिंक सो। और कुछ रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं, कुछ इधर की तरफ की चीज़ें हैं, कुछ उधर की तरफ की चीज़ें हैं। बहुत मूडी पिक्चर है, जो इंसान का
जेस्चर है या जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत मूडी लग रही है। प्लस इन्होंने लीडिंग लाइन को यूज़ करा है। ये जो लीडिंग लाइंस हैं ये इस बंदे की तरफ ले जाती हैं, पीछे से बैकलिट है ये पिक्चर। तो इट्स अ वेरी नाइस कॉम्पोजिशन, अच्छे से शूट करा है, बहुत मूडी पिक्चर है। हमको अपनी पिक्चर में एक मूड लाना होता है, एक्सपोजर को ठीक रखना होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपोजर और अंडर होता तो ये पिक्चर और स्ट्रांग हो सकती थी, पर ओवरऑल वेरी नाइस पिक्चर। मे बी ये ब्लैक एंड व्हाइट में और अच्छी लगती, शायद। मैं ट्राई करके देखता हूं कि अगर हम इसमें से सैचुरेशन खत्म कर दें तो क्या होगा। अगर हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं और इसमें अगर हम कंट्रास्ट बढ़ाकर इसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करते हैं और हाइलाइट्स को नीचे करते हैं तो ये पिक्चर इस तरह से लगती और पिक्चर अच्छी लग सकती थी। तो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में भी अच्छी लग रही है। तो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में भी काफ़ी मूडी पिक्चर लग रही है। कलर्स में थोड़े से डिस्ट्रैक्शन थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी ये पिक्चर अच्छी है। तो मिस्टर हिमांशु, वेरी गुड वर्क। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पिक्चर। ये थर्ड पिक्चर भी क्यूरियोसिटी जगाती है। जब आप ये पिक्चर देखते हो, काफ़ी मिनिमल पिक्चर है। इस पिक्चर में कुछ एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। एक कौवा ऊपर से उड़ रहा है, एक बंदा है जो पानी के अंदर घुस रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, पीछे एक बोट है। तो द थिंग इज कि 3 चीज़ें ट्रायंगल बना रही हैं यहाँ पर। पिक्चर मिनिमल है, बेकार की चीज़ें नहीं हैं। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको अपनी पिक्चर में से बेकार की चीज़ों को निकालना है, वही कॉम्पोजिशन है, वही तरीका है कि आप अपनी स्टोरी के अंदर लोगों को घुसा सकते हो, और वो इस पिक्चर में अच्छे से करा गया है। और ये पिक्चर है मिस्टर अक्षय की। बीच में मैं नाम भूल जाता हूँ लोगों के, तो अभी अभी मेरे को ध्यान आया यार, मैंने नाम तो बोला ही नहीं। तो अक्षय, अच्छे से आपने किसी चीज़ को देखा, अच्छे से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करा, और आपकी पिक्चर में वो जो मसाला होना चाहिए ना, जो दम होना चाहिए कि बंदा रुके और देखे कि भाई इस पिक्चर में हो क्या रहा है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। टाइमिंग सही है, फ्रेमिंग सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो बढ़िया काम कर रहे हो भाई, करते रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, और ऐसे ही और अच्छे अच्छे काम करते रहो। इसके बाद लेते हैं हम ये अगली पिक्चर, और ये अगली पिक्चर है अंकित श्रीवास्तव की। अंकित श्रीवास्तव ने भी अच्छी पिक्चर खींची है। रेड कलर का फ्रेम है और पीछे एक पर्दा है, पर्दे के पीछे से कोई इंसान जा रहा है, उसकी हेजी शैडो है। 2 बच्चे साइड में खड़े हुए हैं, राइट साइड में। तो लेफ्ट से हमारी आंख स्टार्ट करती है देखना और क्यूरियोसिटी जगाती है। उस जो बच्चा पीछे जा रहा है, पर्दे के ऊपर से कुछ पता नहीं कुछ शैडो सी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके विंग्स लगे हुए हैं। ये वाला जो एरिया है, ऐसा लग रहा है कि ये विंग्स लगे हुए हैं, और कुछ सुरियल सा लगता है, कुछ ड्रीमी सा लगता है। और ये जो रेड कलर है वो लोगों को रोकेगा। तो अच्छी पिक्चर है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा इसका अगर हम एक्सपोजर कम कर देते और कंट्रास्ट को बढ़ा देते तो वो बच्चा बाहर निकल कर आ रहा है और उसके विंग्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हम जब अपनी पिक्चर्स को खींचते हैं, कुछ चीज़ें हमें अपने कैमरा में करनी होती हैं, यानी कि हमें राइट एक्सपोजर वहाँ पर देना होता है जितना हमारा कैमरा झेल सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पोस्ट प्रोसेसिंग में भी करनी है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग करना भी ज़रूरी है। मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग में आप पिक्चर को ऐसे बदल नहीं देते हो। पोस्ट प्रोसेसिंग होती है कि आपके पास एक टेबल बनाई, आपने बहुत अच्छी टेबल बनी, सब कुछ अच्छा है, उसकी फिनिशिंग विनिशिंग सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप पॉलिश कर दोगे तो वो चमकेगी। तो वो पॉलिश करना ही पोस्ट प्रोसेसिंग है। तो पॉलिश करके हम अपनी पिक्चर को चमकाते हैं। तो अगर देखो, अब मैंने इसको थोड़ा सा डार्क करा है, तो ये जो इसके विंग्स हैं वो और ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। तो जो ब्लैक्स हैं वो ज़्यादा ब्लैक्स हो गए, और हाईलाइट है हमारे पास, तो हाईलाइट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी पिक्चर को और स्ट्रांग बना सकते हो। अब इसके बाद आती है ये अगली पिक्चर। ये है बिस्वनाथ राउत की पिक्चर। बिस्वनाथ राउत ने भी बहुत अच्छा फ्रेम लिया है। इस फ्रेम के अंदर मुझे बहुत सारे फ्रेम दिख रहे हैं। पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है कि इन्होंने एक्सपोजर सही खींचा है। अगर इस पिक्चर का एक्सपोजर हम डार्क का लेते तो जितना भी ये हाइलाइट्स हैं सब कुछ खत्म हो जाती। तो इन्होंने हाइलाइट्स का एक्सपोजर लिया है, इसीलिए हमें वो जो लोग खड़े हुए हैं वो दिख रहे हैं, वो सिल्हूएट्स दिख रहे हैं, और हमें जो लकड़ी के बीच में फ्रेम लगे हैं, शायद ये कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो भी विजिबल हो रहे हैं। तो एक्सपोजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स कि आप फ्रेमिंग क्या कर रहे हो, आपकी पिक्चर में स्टोरी क्या है। अगर एक्सपोजर ही आप 3rd क्लास दोगे तो आपके पास अच्छी स्टोरी है, अच्छा फ्रेम है, उन सब की माँ बहन एक हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोजर ने सब कुछ बिगाड़ दिया ना। तो यहाँ पर मुझे फिर एक फ्रेम दिखता है ऊपर, फिर एक ये फ्रेम दिखता है ऊपर, फिर एक ये फ्रेम दिखता है, फिर एक ये फ्रेम दिखता है, एक ये फ्रेम दिखता है, फिर नीचे एक और फ्रेम दिखता है। तो मेरी जो आँख है वो घूम रही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट,
सर्कल में घूम रही है। जब आपकी आंख चारों तरफ घूमती है तो आप अपने आप कुछ स्टोरी क्रिएट करने लगते हो। तो मेरे हिसाब से अच्छी पिक्चर है, नाइस, पर मुझे लगता है कि इसका जो टॉप का एरिया है वो सब वेस्ट जा रहा है। तो उस पिक्चर को अगर मैं ढंग से क्रॉप कर देता तो ये पिक्चर इस तरह से है। अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा और क्रॉप करता और ये जो फालतू की चीज़ें हैं मैं उनको हटा देता तो ये पिक्चर कुछ इस तरह से बन जाती। तो जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर मेरी निगाह और जाती। तो या तो जब मैं पिक्चर खींच रहा हूं, अगर मैं पास जा सकता हूं तो मेरे को पास चले जाना चाहिए और पिक्चर को ढंग से कंपोज करना चाहिए। और अगर उस वक्त पॉसिबल नहीं है तो मैं जितना पास जा सकता हूं वहां पर जाऊंगा और जो बाकी का कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा बहुत अगर करना है तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट करके अपना क्रॉप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इतना बड़ा फ्रेम खींचा उसके बीच में से एक आप इतना सा हिस्सा निकालो। थोड़ा बहुत मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पिक्चर को बदल के रख दोगे। तो अच्छी पिक्चर है, अच्छा फ्रेम है, आप इतनी सी थोड़ी सी क्रॉपिंग कर लो तो बढ़िया हो जाता। इसके बाद आती है हमारे पास अगली पिक्चर। ये पिक्चर है दिवेश की, दिवेश स्ट्रीट। तो मिस्टर दिवेश स्ट्रीट ने भी बहुत अच्छा मोमेंट क्लिक करा है। लेकिन द थिंग इज कि अगर ये एक्सपोजर थोड़ा सा अंडर होता, दूसरा ये चिड़िया अगर इस इंसान के थोड़े और पास होती तो इस पिक्चर का इम्पैक्ट कुछ और ही होता। तो चिड़िया थोड़ी सी दूर है पर बहुत अच्छा एक मोमेंट कैप्चर करा है राइट टाइम पर। वो बंदा अपने हाथ ऊपर कर रहा था और ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से वो कुछ सोच है जो बह रही है, जो निकल रही है, उसके दिमाग में कुछ बन रहा है। और इधर राइट साइड में 3 लोग बैठे हुए हैं, पीछे मस्जिद दिख रही है। तो अच्छा क्लीन शॉट है, अच्छे से सोचा गया है और अच्छे टाइम पर क्लिक करा गया है। कीप डूइंग इट, आप और एक्सप्लोर करो, आप अच्छी पिक्चरें खींच पाओगे। तो ये खेल है मिस्टर दिवेश का। दिवेश के बाद आते हैं हम अगली पिक्चर पर और ये है किनकी पिक्चर है? ये रदूर चट्टोपाध्याय की है। अगर मैं नाम गलत लूं तो सॉरी प्लीज, हाँ माफ कर देना। तो ये मोमेंट भी बहुत अच्छे से देखा गया है, चीज़ों को देखकर ये पिक्चर ली गई है। और मतलब एक बंदा है, पीछे कसाई है, वो कुछ काट रहा है मीट और नीचे यहाँ 2 पैर रखे गए हैं और इधर 2 चप्पलें रखी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पैर काट दिए हैं, चप्पल खाली हो गई है, वहाँ पे कोई इंसान खड़ा था उसके पैर कट गए हैं। तो दिमाग में कुछ स्टोरी बन रही है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा और वर्कआउट करते तो मे बी कुछ और एंगल निकल के आता या कुछ होता, या इस बंदे का एक पैर नीचे होता तो कुछ और हो जाता। लेकिन ओवरऑल वेरी नाइस एफर्ट, वेरी नाइसली डन एंड वेरी नाइसली सीन। जो आपने देखा उस चीज को निकालने की कोशिश करी और वो निकल के आया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आती है अगली पिक्चर। ये है शुभदीप की पिक्चर, शुभदीप रॉय की ये पिक्चर है। ये भी एक अच्छी पिक्चर है, बच्चे सीख रहे हैं भाई। तो इन्होंने दिखाया है जक्सटापोजिशन, पीछे है चिड़िया, आगे इनके हाथ में भी चिड़िया है, उन्होंने चिड़िया पकड़ रखी है। इस बंदे का एक अच्छा एक्सप्रेशन है, शायद इन्होंने फ्लैश यूज करी है। पर मेरे हिसाब से अगर ये जो हाथ में इनके चिड़िया हैं ये ठीक से दिख नहीं रही हैं क्योंकि ओवर एक्सपोज हो गया है। तो अगर इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम होता तो इस चिड़ियों का जो इम्पैक्ट है, जो इनके हाथ में है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता और पिक्चर स्ट्रांग हो सकती थी। हम देखते हैं कि अगर मैं इसकी हाइलाइट्स कम करूं तो देखो, हाइलाइट्स मैंने अगर कम करी और एक्सपोजर थोड़ा सा कम करा है तो वो चिड़िया थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, और वो नज़र आ रही हैं तो वो ज़्यादा और अच्छी लगेंगी। तो कभी मतलब जब आप ऐसी पिक्चरें लेते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि मतलब ये हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन कहानी है, अगर हम उसी को दिखा नहीं पा रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आइडिया आपके दिमाग में होता है, उस वक्त आप जल्दी में होते हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हाइलाइट्स और शैडोज़ में कितने डिटेल्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा चूक गए, लेकिन अच्छी पिक्चर है और आपने अच्छी चीज़ देखी और एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करा और एक स्टोरी बन रही है आपकी पिक्चर में। और इसके बाद आती है ये आखिरी पिक्चर, ये है सौरभ चौधरी की पिक्चर। ये पिक्चर मुझे बहुत फाड़ो पिक्चर लगी, बहुत अच्छी पिक्चर लगी। शायद इन्होंने क्रॉप करा है व्हाटएवर, लेकिन बहुत बहुत अच्छी पिक्चर है। पिक्चर के अंदर घुसने के लिए मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है लेफ्ट से, एंड आई कैन रियली फील द पिक्चर में। मेरे को लग रहा है कि मैं पिक्चर के अंदर ही हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ पिक्चर। तो पिक्चर में जितनी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें हैं, अच्छे एक्सप्रेशंस हैं। एक बंदा लेफ्ट में बच्चा है, फिर एक राइट में बच्चा है, ऊपर से किसी का पैर आ रहा है। सो वेरी गुड, वेरी नाइस कैप्चर, राइट मोमेंट पे आपने कैप्चर करा है। तो सौरभ चौधरी की ये पिक्चर मुझे तो बहुत भाई है, बहुत अच्छी पिक्चर है भाई। अच्छा काम कर रहे हो आप, आगे बढ़ते रहो और ऐसी पिक्चरें निकालते रहो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन,
आपकी अच्छी पिक्चरें हैं, मस्त हैं भाई, मस्त हैं, टाइट हैं। तो ये थे वो 10 कलाकार जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि मेरे साथ ऐसे फोटोग्राफर जुड़ रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुबारक हो भाई, आप सब 10 लोगों को बहुत बहुत मुबारक। एंड आई होप कि जो बाकी लोग हैं वो भी इन पिक्चरों से काफ़ी कुछ सीखेंगे। मेन मुद्दा जो हमारा इन फीडबैक वीडियोज़ का है वो यही है कि आप कुछ सीखो, मेरी पिक्चरों से सीखो, किसी और की पिक्चरों से सीखो, अपनी पिक्चरों से सीखो। मेन मुद्दा है सीखना, और वो हो रहा है, बखूबी हो रहा है। तो खत्म करें? नहीं भाई, खत्म। आप बोल रहे थे कि वो कुछ बोनस है। हाँ है, बोनस है भाई साहब, बोनस है। तो बोनस में मैं क्या देने वाला हूं? तो बोनस में ये है कि मेरा दिल है बहुत मासूम सा, मेरा दिल है बहुत सॉफ्ट। तो मैंने सोचा कि 13 पिक्चरें और ले लेते हैं। क्या मतलब 13 पिक्चरें? हाँ, 13 पिक्चरों के बारे में कोई मैं मोटा फीडबैक नहीं देने वाला, लेकिन मैं 13 लोगों का काम आपको दिखाऊंगा। ये 13 लोग वो लोग हैं जो सीन पर पहुंच गए, जो चीजों को देख पाए, जिन्होंने चीजों को देखा, लेकिन वो कहीं कुछ चूक गए हैं, कुछ चीजों को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी उन 13 लोगों का काम भी आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि वो कहां पर चूके। पर आई एम प्राउड ऑफ देम कि वो एटलीस्ट चीज़ों को देख पा रहे हैं, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और बस थोड़ी बहुत सी कमी रह रही है, तो वो थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आइए देखते हैं उन 13 लोगों का काम। तो ये 13 वो लोग हैं जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली पिक्चर है रबी, यार कैसे नाम है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं होते, रबी बानिक की ये पहली पिक्चर है। रबी बानिक ने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी। शीशे में उनको 2 आंखें दिखी, पीछे से रिफ्लेक्शन में शीशे में कोई बंदा बैठा हुआ था। उन्होंने जक्सटापोजिशन करी, शायद ये ऑटो ड्राइवर था या कुछ भी था। तो ये चीज़ देखी उन्होंने, लेकिन जो बाकी का फ्रेम है वो सारा वेस्ट हो रहा है। उस बाकी के फ्रेम में कुछ भी नहीं है इंटरेस्टिंग, तो वो सारी नेगेटिव स्पेस है। तो जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो उसको पकड़ने की कोशिश करो, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो कि वो अच्छा कैसे बन सकता है। सिर्फ उसी चीज के ऊपर फोकस मत करो कि ओ तेरी मेरे को ये दिख गया, अब मैं मतलब खींच लो भाई, खींच लो। जल्दी मत मचाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ और उस पिक्चर को एग्जीक्यूट करो ढंग से। उसके बाद लेते हैं हम अगली पिक्चर। ये पिक्चर है राहुल घोष की। राहुल घोष ने भी एक अच्छी चीज देखी, जक्सटापोजिशन है, पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था और एक बंदा मोबाइल में देख रहा है। अब मेरे हिसाब से इस पिक्चर में जो ये राइट में बंदा बैठा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं होता तो शायद मैं सिर्फ इस बंदे को जो मोबाइल में देख रहा है और उस औरत की पिक्चर लेने की कोशिश करता। पर कभी कभी होता है कि आप नहीं कर पाते हो, पर आई एम हैप्पी कि आपने ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर दिया है जहां पर आप चीज़ों को रिलेट कर रहे हो, आप एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कंग्रेचुलेशंस। अगली पिक्चर है स्वरूप की। स्वरूप की ये पिक्चर बहुत अच्छे से एक्सपोज्ड है, बहुत अच्छे से कंपोज है, फ्रेम इन फ्रेम है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इट इज़ लाइक अ पोएटिक पिक्चर। पर मुझे लगता है कि मतलब बहुत सही पिक्चर है, मतलब बहुत प्लान्ड सी पिक्चर लग रही है, लेकिन द थिंग इज के कुछ सूदिंग, मतलब कुछ होना चाहिए था इसमें। मुझे लगता है कि जैसे इसमें आगे घोड़े के 2 पैर बंधे हुए हैं और पीछे वाला घोड़ा भाग रहा होता तो एक कंट्रास्ट आता, तो कुछ कहानी बनती। अभी एक स्ट्रेट सिंपल पिक्चर है और स्ट्रेट सिंपल पिक्चर में नोबडी इज इंटरेस्टेड। मतलब अच्छी पिक्चर है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी पिक्चर नहीं है, लेकिन कुछ कहानी होनी चाहिए, कुछ कंट्रास्ट होना चाहिए, कुछ धमाका होना चाहिए, कुछ बम फटना चाहिए, तभी तो लोग रुकेंगे। तो स्वरूप आप भी थोड़ा सा ध्यान दो तो आप भी अच्छी पिक्चर कर पाओगे। इसके बाद आते हैं मिस्टर द सूरत वाला। ये जो सूरत वाले हैं, इन्होंने वैसे गलत काम करा है। इन्होंने 2 पिक्चरें भेजी हैं मुझे, इनकी पहले भी पिक्चर थी और अब दूसरी पिक्चर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये पिक्चर अच्छी पिक्चर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पिक्चर प्लान्ड पिक्चर है। इन्होंने किसी बंदे को वहाँ पे खड़ा करा, फिर बीच में अपने कैमरा में ये फोटो लाए या क्या करा। तो एक अच्छा आइडिया है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे प्लान करके आप पिक्चरें जो कर रहे हो, वो मैं उसको स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कहता। मेरे हिसाब से स्ट्रीट फोटोग्राफी कैंडिड होनी चाहिए। तो अगर आप कैंडिड पिक्चर करोगे तो अच्छा है, पर द थिंग इज कि आप ऐसी चीज़ें सोचने लगे हो, तो अगर सोच रहे हो तो बढ़िया है, और उससे आप अपनी सोच को ही बढ़ा रहे हो, और आपकी जब सोच बढ़ेगी तो आपका काम भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों के रूल्स होते हैं, आप अपने रूल्स बनाओ। अगर आपको इस तरह से काम करना है तो करें, लेकिन मेरी जो कैटेगरी है उसमें ये चीज़ें मेरे हिसाब से फिट नहीं होती। ये पिक्चर भी बहुत अच्छी पिक्चर है, लेकिन मुझे अगेन
मतलब सब कुछ अच्छा है इसमें, एक्सपोज़र अच्छा है, लोग बैठे हुए हैं, सबके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, मतलब बहुत बढ़िया पिक्चर है। लेकिन ये पिक्चर है किसकी, पहले ये तो बता दो? ये पिक्चर है चेतन की। तो मेरे को लगता है कि ये सारे लोग को पता है कि फोटोग्राफर इनकी पिक्चर ले रहा है, या फोटोग्राफर ने बोला मैं आपकी पिक्चर लेने वाला हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तो मतलब ना, पिक्चर में वो इमोशंस नहीं आ रहे हैं, पिक्चर में वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो पिक्चर में वो फीलिंग तब आती जब ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते, कुछ अजीब सा इंटरेक्शन हो रहा होता, किसी का अजीब सा जेस्चर होता, कुछ होता, तो ये पिक्चर और स्ट्रांग बन सकती थी। तो आप पिक्चरों को स्ट्रांग बनाने के लिए पोस्ट पिक्चरें ना करें। अब ये भाई हैं कल्पतरु साहा। कल्पतरु साहा ने भी बहुत अच्छे से जगस्पोजिशन करी है, सब कुछ करा है, ओवरलैप करा है, पर द थिंग इज कि कुछ चीज़ मिसिंग है मुझे, मतलब कुछ कमी लग रही है इस पिक्चर में। मतलब वो इम्पैक्ट जो आना चाहिए था वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। मे बी एक्सपोजर ठीक नहीं है, मे बी एंगल नहीं ठीक नहीं है, या मे बी पीछे खिड़की में से कोई और बंदा खड़ा होता तो एक स्टोरी क्रिएट होती, कुछ बनता। आप उस तरफ बढ़ रहे हो जो स्ट्रीट फोटोग्राफी का बेस होता है। अगली पिक्चर है मिस्टर कमल श्रेष्ठा की। कमल श्रेष्ठा ने भी चीज देखी, वहां पहुंच गए, फ्रेम देखा, चीजों को रिलेट करा। उस औरत ने मास्क पहना हुआ है, इस बच्ची ने मास्क पहना है, लेकिन उस चीज का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। मे बी आप और पास जाते तो इस पिक्चर को और स्ट्रांग बना सकते थे। अभी सब कुछ खाली खाली दिख रहा है फ्रेम में, इसका क्रॉप ये होना चाहिए था। अगर ये कुछ इस तरह से होती पिक्चर, इसको अगर इन्होंने जब शूट करा है तो इस तरह से क्रॉप करके शूट करते, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाद में आप क्रॉप करते, अगर आप इसको इस तरह से शूट करते तो मे बी इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता। तो हमें चीजों को एलिमिनेट करना है जो फालतू की चीजें हैं। अगली पिक्चर है मिस्टर मंसूर की। मंसूर ने भी एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे लगता है कि पिक्चर में उतना दम नहीं है, पिक्चर में वो बात नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए थी। पर हाँ, आई एम हैप्पी कि आप उस तरह से सोच रहे हो कि पिक्चर में एक स्टोरी किस तरह से बिल्ड करनी है, फोरग्राउंड में क्या दिखाना है, बैकग्राउंड में क्या दिखाना है, मिनिमलिस्टिक पिक्चर है। सो वेरी गुड एफर्ट मंसूर, आप आगे बढ़ोगे, आप इसी तरह से पिक्चरें करते रहो। और उसके बाद आती है अगली पिक्चर, हम लेते हैं नाहीन फारूक की पिक्चर है। इन्होंने भी अच्छे से दो चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करी है, एक स्टोरी को बिल्ड करने की कोशिश करी है। अगेन, आप हमेशा बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, पीछे इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, वो पीछे ऑटो आ रहे हैं, वो ओवरलैप कर रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पिक्चर और ये एंगल भी बहुत अच्छा है। ये है प्रवेश शर्मा का, इन्होंने टॉप एंगल लिया है, एक पिक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, बीच में एक लाइन है, घर की लाइन है, दीवार है, लेकिन द थिंग इज के स्टोरी इतनी कन्वे नहीं हो पा रही, चीज़ें बहुत सारी घचड़ पचड़ पड़ी हुई हैं। अगर कुछ मिनिमलिस्टिक ये पिक्चर होती और कुछ कंट्रास्ट दिखाते आप, लेफ्ट में राइट में, अमीरी गरीबी, लड़का लड़की खाना खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ कंट्रास्ट होता तो ये पिक्चर बहुत अच्छे से बन सकती थी। तो वेरी गुड, आपका भी अच्छा एफर्ट है और इन भाई साहब का भी अच्छा एफर्ट है, एस सागर का। पर अगेन, आप हिलो, आप एंगल चेंज करो, आप नीचे बैठो, आप अपने कैमरा को इधर जाओ लेकर, उधर जाओ लेकर, और देखो कि कहाँ से अच्छी पिक्चर बन सकती है। ये नहीं कि जहाँ पे आप खड़े हो बस वहीं से जो दिख रहा है वो ले लिए। और ये पिक्चर भी बहुत अच्छी पिक्चर मुझे लगी, और ये है सैम्यूल की। पर कुछ चीज़ मिसिंग है। अगर ये तीन जो औरतें हैं यहाँ पे जो दिख रही हैं, इनका कोई बॉडी सेपरेशन होता तो ये और स्ट्रॉन्ग पिक्चर बन सकती थी, क्योंकि तीनों ने डार्क कलर पहने हुए हैं, वो आपस में मिंगल हो रहे हैं। किसी का फेस दिख रहा होता या उसके कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहे होते, और पीछे जो पोस्टर है उससे जो उसकी आंख है वो एक मूड क्रिएट होता। ठीक है, आपने वो चीज़ें देखी। राइट साइड को मैं अगर अवॉइड कर देता तो बहुत अच्छा होता। ये सिर्फ मे बी जो ये फोटो खींच रहे हैं इनका हाथ ले लेता तो ये पिक्चर और स्ट्रॉन्ग बन सकती थी। और इसके बाद अगली पिक्चर लेते हैं तंजिल रहमान की। इन्होंने भी जस्टिपोजिशन करी है, दो आंखें दिखाई, इधर ये बंदा पीले कपड़े पहन के खड़ा है। अब मेरे को ये लगता है कि अगर ये बंदा जो लेफ्ट में खड़ा होकर बात कर रहा होता है, ये पीछे की आंख नहीं भी दिख रही होती, ये थोड़ा सा इधर की तरफ होता, या आप अपना एंगल चेंज कर लेते और इसकी आंख कवर हो जाती, और ये वाली राइट वाली आंख से मैं इसकी आंख से रिलेट करता और ये एकदम मेरी तरफ देख लेता और मैं वो पिक्चर खींच लेता, तो इसकी वो आंख और ये राइट वाली आंख जुड़कर एक नई कहानी बना देती। तो थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने मतलब स्टार्ट कर दिया है तो हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाओगे। तो ये थी वो 10 और 13 पिक्चरें। मेरा जो वादा था मैंने वो पूरा करा। आई होप कि ये पिक्चरों को देखकर आप
कुछ चीज़ों को समझ पाए हों और आगे जाकर और अच्छा काम करें। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम बहुत खुश होंगे भाई, बहुत खुश होगा अशोक वर्मा। जिन लोगों के पिक्चर नहीं आए हैं वो निराश ना हो, क्योंकि आपका मकसद था सीखना, मेरा मकसद था सिखाना, और वो आप सीख सकते हो औरों की पिक्चरों से भी। और मैं तो बकवास कर ही रहा हूं, तो मेरी बातों से भी सीख सकते हो। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, नहीं क्या बोलते हैं यार, सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, चाओ। फोटो खींचो, फोटो खींचो। बहुत बहुत मुश्किल होता है यार ये वीडियो बनाना, मतलब इतनी सारी लाइटें लगाओ, ये करो वो करो। अब ये वीडियो बना दिया है, अब इसको रिकॉर्ड कर लिया है, अब इसको बैठ के एडिट करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा, और आप बोलते हो कि यार वीडियो कब आएगा कब आएगा। अकेला इंसान क्या क्या करे। क्या कर सकते हैं, अब ये पंगा ले लिया है तो बताना तो पड़ेगा ना। तो इसी के साथ करते हैं हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त। नहीं, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। नहीं, आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो मुझे नीचे लिख के बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर करें।